मानुष जन्म हम लोग लिए हैं तो बार बार इस धरती पर आते हैं, आ रहे हैं। अब मालूम है कितना दिन से आ रहे हैं, न जाने कई हजार। हम त्रेता में थे, द्वापर में थे, कलयुग में थे। हाँ, कारण क्या है? कारण एक ही है, वो है हमारा जो कर्म जो है वो गलत है। हम जो कर्म है वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, माने कर्म तो कर रहे हैं, वो कर्म परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए माने वो कर्म नहीं कर रहे हैं। ट्रेन तो पकड़े हैं, हम तो ट्रेन पर तो बैठे हैं, लेकिन हमको जाना है लुधियाना, हम दिल्ली के ट्रेन पर बैठे हुए हैं। जा तो रहे उसी में जा रहे हैं, वही कारण। हम तो कर्म कर रहे हैं, परमात्मा को प्राप्ति के नहीं कर रहे हैं। ये संसारे के ही प्राप्ति के बार बार जन्म के, इसीलिए आप देखिए यहां पर दिए हैं हमारा पर ऋण है, हर मानुष पर ऋण है। ऋण कितना है? पहले है माता ऋण, मातु ऋण है, इसके बाद में ऋषि ऋण है और देव ऋण है, पितर ऋण है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तब पितर ऋण सब में आ जाता है। आप थोड़ा विचार कीजिए, तो ऋण माने हम लोग का जब ऋण उतर जाए, ऋण उतर जाए, हम लोग बार बार किस लिए आ रहे हैं? ये जो हम लोग जो बार बार आ रहे हैं इसका क्या कारण है, किस लिए आ रहा है? तो यहाँ दिया है कि हमारा पर 3 ऋण है, पितु ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। और बिना ऋण चुकाए यहाँ से मुक्त हम लोग नहीं होंगे। उदाहरण अर्थ, जैसे हमारा दुकान है, अगर हमारा दुकान है उसका हमको तोड़ना है कि आज से दुकान बंद कर देना है, अब दुकान नहीं करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा? माने हमारा सबसे पहले जो काम है कि हमारा पर जिनका पैसा है उसका चुका दो। आया अगर हम कहेंगे कि नहीं हमारा पैसा दूसरा पैसा देगा तब दुकान हम तोड़ेंगे, तो ये हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये जिंदगी भर चलता रहेगा। इसलिए अपन पैसा छोड़ो और दूसरा के चुका दो, तब माने यहाँ से हम लोग बार बार जो चक्कर में आ रहे हैं। बेटा की तबीयत खराब है, पिता की तबीयत खराब है, बेटी के लेना है, शादी करना है, ये दिमाग खराब है, ये काम करना है, ये टेंशन चलता ही रहेगा। ये ड्रामा जो है, ड्रामा देखिए एक और बड़ी बात है, ये ड्रामा बड़ी गजब ड्रामा चल रहा है। बड़ा बढ़िया कहा है ये बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम, साधु यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा। राम डाली राम फूल, राम पता राम मोर, राम डाली राम फूल, राम पता, ओ राम डाली राम फूल, राम पता राम ही मोर, राम डाली राम ही फूल, राम पता राम। मालिन रूप राम जी लीन्हा, मालिन रूप, ओ मालिन रूप राम जी लीन्हा, मालिन रूप नीचे जल से सींचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम, साधु यह जग राम बगीचा, साधु यह
और एक है बाहर एक है भीतर, देखिए ताब दोनों अंतर। एक है बाहर एक है भीतर, देखिए ताब कैसे अंतर। ऐसे रूप लिया प्रभु ऐसे रूप हो, ऐसे रूप लिया है प्रभु ऐसे हो, सबके घट घट समाया साधो यह जग राम बगीचा साधो यह साधु यह जग राम बगीचा साधु यह जग राम। यहाँ ये सब हम लोग बगीचा में आए हैं, इसीलिए महाराज जी अपन दुकान तोड़ो, दुकान अपन तोड़ो और दूसरा के रुपया चुका दो और अपन रुपया जो छोड़ दो। मतलब क्या है, मतलब क्या है कि हम जब संसार में आए हैं तब महादेव जी सबसे बड़ा दुख के कारण एक गो है। अर्जुन ने पूछा भगवान से कि हे सरकार ये बताइए कि दुख के कारण क्या है, दुख के कारण क्या है। तो ध्यान से सुनेगा, ठाकुर जी ने एक ही बात कहा है कि संशय आत्मा विनश्यति, कि जिस आदमी के पास संशय हो जाए वो ही दुख के कारण है। दूसरा में एक दुख के कारण क्या है, बड़ी अच्छा वाली बात है। एक दुख के कारण काम ईश क्रोध ईश रजोगुण समुद्भव। ए अर्जुन आशा पाशा सतेरे बाधा काम क्रोध प्राय न, कि जो आदमी अपना बेटा से सुख मांगते हैं, जो माताएं अपना पुत्रों से सुख मांगते हैं, और जो पति अपना पति से पत्नी से सुख मांगते हैं, और जो पति अपना पत्नी से सुख मांगते हैं। हमारा पत्नी है तो हमारा जुट में रहे, हमारा बेटा हमारा जुट में रहे, हमारा पुत्र हमारा जुट में रहे, कहे ना हमारा जुट में। आप बात रही तो क्या हम अपना बेटा पुत्र के छोड़ दे, जो मर्जी है उसको क्या उसका मार्गदर्शन माने न करे, उसका हम सिखाए नहीं। हमारा मार्गदर्शन करना जरूरी है, लेकिन शासन करना परमात्मा के हाथ में है, आपका हाथ में नहीं। क्या आप बेटा पर शासन कर रहे हैं? आपका मार्गदर्शन करना है कि बेटा ये काम अच्छा है, कौन काम करना है विधि नियम समय, कौन काम निषेध है और कौन काम करना, आपका ये माने करना है। अगर यदि आप बेटा के नहीं मार्गदर्शन करते हैं तो इसके लिए मतलब क्या है, आप जो शादी करते हैं तो इसका दंड आपको भोगना ही पड़ेगा। गुरु श्याम रामचंद्र की। तो यहाँ जो बताए हैं कि माने ये याद, हर माने पुरुष अगर वो अपना पत्नी से सुख न चाहे तो उसका दुख हो ही नहीं सकता है। हर पत्नी अपना पति से सुख न चाहे तो संकट हो ही नहीं सकता है। हर सास ये कहे पुत्रों के तू मेरा पैर नहीं दबाओ, हमारा सेवा नहीं करो, हाँ खाना बनाना है खाना बनाओ, हमारा सेवा है कन्या, जिस दिन हम थलेंगे हमारा हाथ पांव नहीं काम करेगा उस दिन सेवा करेगा तो तुम्हारा पुण्य होगा। अभी हम चलते उलते हैं तब सेवा करता है, हाँ कहूँ जब हम थल जाएंगे तब हमारा आदत पड़ जाएगा कि पैर दबाओ, तब हमारा आदत पड़ जाए। यहाँ तक के लिए आप कहिएगा अपन जब जूठ मान थाली है वो मत कहिए कि हमारे पुतो धोए। एक दिन आपको थाली पुतो अगर धो दिया जूठ तो बड़ी खुशी, हमारे पुतो हमारा जूठ में है, हमारे पुतो। अब वही अगर कल कहो झूठ न माने जूठ नहीं धोआ तो क्या कि माने सीधे गर्म हो आता है कि हाँ बाप रे आज हमारा वैल्यू नहीं दे रहा, इसलिए आशा पासा ये एक रसरी से बांध देवे तो छूट नहीं सकता है, और वहां का 100 रसरी से अपने स्वयं माने बांध लिया है आदमी। इसीलिए कहते हैं कि जब तक जिंदगी रहे तो दूसरा के सुख। यहाँ एक बात है, बड़ी अच्छा वाली बात है, राम जी ने कहा कि तू हमारा धाम जाओ, माने हमारा धाम जाओ। गीधते गीधते धरी धरी हरि रूपा, गीत जो है अपन देह तेज दिया, धरी हरि रूपा, और कहा गया परमात्मा के धाम। परमात्मा ने कहा कि गीत मेरा धाम जाओ, तो कहा कि हे सरकार माने हम
गिद्ध अति अमिष भोगी कि गिद्ध हम तो मांस खा रहे हैं, हम तो कभी ऊंचा काम नहीं किए हैं, कौन ऐसा काम किया जो आप हमारा अपना धाम ले रहे हैं? हम तो कोई उत्तम काम नहीं किए हैं। तब का एक काम किए हैं, कौन काम? तब परहित सरिसा धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाए। गिद्ध जटायु तू ये काम किया है कि सीता को बचाने के लिए तू अपना पंख जो माने कटवा के धरती पर पड़ गया है, इसीलिए एक परहित के लिए तो अपना। जब यहाँ गिद्धराज सुन अरथवाने, रघुकुल तिलक नारी परचाने। अरे दुष्ट खट्ठार की में हो जान न हो मुझे न चलते ही निर्भय कि रे दुष्ट रावण तू हमारा जानता नहीं है। हाँ अभी रुको, हम अभी दिखाते हैं। लेकिन कैसा था तो रावण के डर से सब थरथरा रहा था, लेकिन गिद्ध कहता है कि रे दुष्ट, तरकबर के बात है। रावण ने सोचा कोई हमारा दुष्ट कहने वाला कौन होगा, या दोषे हो, या मैनाक पर्वत होगा, या खगपति होगा, दूसरा तो कोई ना माने गरुड़ होगा, दूसरा तो कोई कणस है। लेकिन ये देखा उनट के तो गिद्ध जटायु कारे ये बूढ़ा मम करत तीरथ छाय रसी देहा, अपना हाथ के तीरथ बता रहे हैं कि हमारा हाथ रूपी तीरथ में ये अपना देह के छोड़ने आए हैं। कोई आदमी बूढ़ा में अब नहीं आता है तीरथ में कि आप तीरथ में रहेंगे, अब वहीं पर तीरथ में मर जाएंगे तो धाम मिलेगा। तो ये हमारा हाथ तीरथ है। रावण अपने हाथ के तीरथ, हमारा हाथ से ही मरना, ही बूढ़ा में पुरनिया में मरना चाहते हैं। मम कर तीरथ छा रसी देहा, हाँ आ जाओ। लेकिन गिद्ध, अच्छा यहाँ कोई नहीं। गिद्धराज सुनी आरस बानी, सीता के बिलाप सुनी भारी, अभय चराचर दीव दुखारी। सीता माता ने कहा कि हे माने हर कोई वीर राम जी के दल में लेहु सिया देही छुराई, रंथ पर बिलखत जानकी माई। कि कोई वीर है राम के दल में जो हमारा छुड़ा सके। लेकिन गिद्धराज सुनी आरथ पर सब कोई सुना, सीता के बिलाप सुनी भारी, भय चरा, सब दुखी हुआ, लेकिन कोई रावण के पास डर से कौन जा। ऋषि मुनि देखते रह गया। और जब गिद्ध गया तो किसी संत ने कहा कि पागल है तू, कहा के जा रहे हो, बड़े बड़े देवता इसका डर से खो में नुकाया हुआ है और तुम जा रहे हो। कोई नहीं गया, लेकिन गिद्ध जब गया तो उसको डांटा। गिद्ध ने कहा कि माने हमको जाने दो। जब गिर पड़ा, पक कट गया है, तब ने कहा अब क्या करेगा। सब ऋषि मुनि आ गया कि हम लोग तो नहीं गए सीता के बचाने, तू जब गया है तो देखो तू तो परहित किया है, लेकिन आज पड़ा हुआ है। आप बताओ, आप पंख रहता तो उड़ क्या तू परमात्मा के पास जाता। हाँ आप पंख नहीं है तो कैसे परमात्मा के पास जाओगे, से बताओ। गिद्धराज ने बड़ा अच्छा बात किया कि अगर पंख रहता तो हमारा जिम्मेवारी था परमात्मा को पास जाने के लिए। आप पंख हमारा कट गया है, इसलिए परमात्मा को बारी हो गया है कि मेरा पास आने के लिए, उसका जिम्मेवारी है। बोलो श्याम रामचंद्र की। फट गया दूध जमे कैसे, गुरु बिना ज्ञान मिले कैसे। फट गया दूध गुरु बिना ज्ञान मिला कैसे, गुरु बिना ज्ञान। यहाँ अब देखिए इसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि ये आग्रह हमारा दूसरा के ऋण के चुकाना है। हमारा किसी से संसार से अगर जरा यहाँ पर दिए हैं कि जरा ऐसा सुख सरिकासी जानकी जो है कनक जियांबरी राखे पठासी। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। हमारा ये याद रहे कि हमारा पर किसी का ऋण नहीं, हम ऋण सबके चुका दे। हमारा पर किसी की, अगर जिनका ऋण हमारा किसी की आशा नहीं रहेगा, छोटा सा आशा हमारा पर नहीं रहेगा किसी के, तो हम इस धरती पर नहीं आएंगे, हम कहाँ रहेंगे, परमात्मा के पास। लेकिन जब तक आशा रहे, हाँ, तब तक हम संसार में बार बार आते रहेंगे और बार बार ये दुख में
कभी कानना, कभी रोना, कभी हंसना, कभी नाचना, कभी गाना, कभी कल्पना, कभी जरना, कभी जन्म लेना, कभी मरना। ऐसा ही कुत्ता रहेगा, कभी रोड, कभी जाड़ा, कभी ये सब चलता रहेगा। इसलिए कि ऋण चुका दो। एक सेठ था। वो सेठ के कथा बड़ा अच्छा है। सेठ माने बहुत अच्छा, उनका अपना कपड़ा के दुकान था। तीनों लड़का के अलग अलग दुकान था, अपन अपन सबके बिजनेस अलग था। लेकिन सेठ के पास 3 बहू है, 3 लड़का है। हाँ, उसका क्या है, पत्नी तो पहले देहांत हो गई है उसका। तो बड़ा, लेकिन उसका मन में थोड़ा दुख, माने दुख रहता था, बड़ा उदास। इसलिए उदास था कि उनका घर में सब चीज था, बेटा पुत्र, 3 बेटा 3 बहू, लेकिन बेटी नहीं थी। इसीलिए उदास, पत्नी तो मर गए, उदास थे। एक बारी सबने कहा कि शेख साहब आपको उदास काहे हैं, तो पुत्री नहीं है। हाँ, पुत्री होना चाहिए, इसीलिए। तो सब माने कुछ आदमी, सब आदमी कहा कि हाँ यही से आप हीन है, सब चीज है। गुरु जी के पास गया, गुरु जी ने कहा कि गुरुदेव ने कहा, प्रणाम किया, दंडवत किया। गुरु जी ने कहा क्या बात है, तू उदास क्यों, क्या कारण है। कहा कि गुरुदेव हमारा 3 है, 3 बहू बेटी पुतो है, लेकिन पुत्री नहीं है, इसीलिए वो उदास है। कहा कि पागल कहा के, जहां भाव के कमी हो वहां पर अपना भाव के बैठा लो। जहां भाव के अभाव हो वहां भाव के बैठा लो। मतलब तू श्री राधा जी की अपना बेटी बना लो, किशोरी जी की अपना बेटी बना लो, अब उसी के मैंने बेटी मानते रहो, बस हो गया बेटी, क्या चिंता करते हो। तो कहा कि गुरु जी तब न है। तो गुरु जी ने अपना हाथ से छोटा सा मूर्ति, राधा रानी के मूर्ति खरीद के लाए और उसका सब सिद्ध करके एकदम प्राण प्रतिष्ठा करके उसका घर में बैठा दिए। अब इसका भोग लगा, प्रसाद पाओ, अब बेटी तुम्हारा हो गया। शेर तो मगन होने लगे। हाँ, प्रतिदिन आते दुकान पर से आते, हाँ चॉकलेट लेके, बिस्कुट लेके, कुछ ना कुछ मिठाई रसगुल्ला लेके पुत्री के सौंपते। अब पुत्री पहले पुत्री के पवाते, तब प्रसाद अपना 3 पुतों के बांट देते कि ला अपने ननद के प्रसाद। हाँ, अब माने बड़ा प्रेम से कि जब शेर दुकान पर आते तो किसी ने पूछते, शेर साहब आज बड़ा खुशी है। ताकि खुशी का दिन है, मेरा गुरुजी ने खुशी दे दिया है। क्या खुशी क्या है, तो 3 बेटी बहू है घर में, 3 बेटी 3 बहू बेटे है घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति बड़ा भवन में रहता, नहीं कोई मजबूरी। श्री कृष्ण के कृपा से जीवन में आते कभी न बाधा, मैं पिता बड़ी भागी हूँ, बेटी है श्री राधा। 3 बहू है, बेटा है घर में, लेकिन आज हमारा बेटी कौन है, माने राधा, उसका हम, मैं पिता बड़भागी हूँ, बेटी क्या है श्री राधा। जाते फिर माने कहा कि मतलब बिस्कुट खिलाते, जब प्रसाद शाम में जब पुत्र माने प्रसाद लेके जाती थाल में लेकर के, तो पहले अपना बेटी पर समर्पण करते, पुत्री पाल लो। अब मतलब राधा रानी पाल लेते तो माने फिर प्रसाद पा करके श्री राधे राधे जागते तो उठे, बेटी के फिर स्नान कराते, सेवा कराते, एकदम बुझिए तो दुकान का धीरे धीरे चिंता खत्म है। अब अपना बेटी में धीरे धीरे जा रहा है कि अब हमारा बेटी है, मतलब कैसे खाया हुआ कि नहीं, बेटी आज कैसे मुंह सुखा है, आज हम बिस्कुट लेके आएंगे, फला चीज लेके आएंगे। अब परमाहल थाली देखते, प्रसाद पा लेते, अब राधे परमाहल मुंह से राधे राधे करते। लेकिन उसका दुकान पर, उनका घर में क्या था, तब माने घर के पूरा खर्चा वही सेठे साहब चलाते। अब बेटा के अपन अलग कारोबार है, वो अपन डुबा के अपन बिजनेस करते, लेकिन उसका रुपया एक भी नहीं, अपने से सब चीज चलाते उलाते। हाँ, तो क्या हुआ, अब माने इनका सेठ के माने महीना पर 3 पुत्र चूड़ी बदलते, तब माने याद नहीं, हर महीना पर सेठ ने कह दिया है कि हमारा पुत्र 1 महीना चूड़ी पहनेगा, 1 महीना के बाद में पुराना हो जाता है, नहीं पहनेगा, तो इसके बाद में तू महीना पर जाओ, 30 तारीख के 30 तारीख बदल देना। तो मनिहारनी प्रतिदिन आ करके आज चूड़ी 30 तारीख के मैंने बदल देते, 30 तारीख तब जाते दुकान पर, रुपया दीजिए, अच्छा चूड़ी पहना क्या है, हाँ लीजिए भाई ले, रुपया उनको सेठ मैंने देते मनिहारनी के, मणिहारनी चले जाती। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब मैंने महीना 30 तारीख आया तो मैंने आ गया मणिहारनी। तब मणिहारनी ने कहा कि छुड़ी, तब तक मैं 3 पुतों घोर, लेकिन 3 पुतों घोर तान के आती थी, मैंने हमरा देखे ना, सीधे हाथ बढ़ा दिया, अब माने दोनों पे, तो तीनों एकाएक फेरा फाड़ी पहन करके चला गई। लेकिन फिर देखा एक और घोर तान के आ गई, तो कहा कि ये कौन है, वो भुगतान की थी छोटी बच्ची। कहा कि ये कौन है, कहा कि इसका मतलब कोई सब कुटुम उटुम क्या होगा, तब तो पहना देना काम है, तो पहना दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
जय जय सीताराम। माने इसका पहना दिया। आप पहना करके क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से वो भी चले गई। तो ये मणिहारिनी दुकान पर गई तो कहा कि पैसा ओ माने पुतों के चूड़ी पहनाने गई थी बहू के, तो हाँ दीजिए। तो दिया। कितना पैसा? तो इतना। कहा कि इतना? सब दिन तो इतना ही पैसा था। तो नहीं, आज 4 के पहनाए हैं। कहा कि 4 के? हमारा घर तो 3 पुतों है, हमारा पति तो पहले देहांत हो गए, शरीर उनका छूट गया, चौथा तो हमारा घर में कोई है नहीं। कहा कि वो है, अगर नहीं है उसका मुंह नहीं देखे हैं, लेकिन हम आज 4 के पहनाए हैं, हम 4 के पैसा लेंगे। कहा कि झूठ बोलते हैं। अरे तुमको पैसा ज्यादा चाहिए तो हमसे पैसा ले लो, लेकिन झूठ मत बोलो। हमारा घर में 3 पुतों है। कहा कि हम झूठ बोल रही है, हम तो मजदूरी अपन मांग रहे हैं, हम झूठ नहीं बोले। कहा कि नहीं, हाँ इतना पैसा दो। तो कहा कि सेठ साहब बात मानिए, हम 4 के पहनाए। कहा कि नहीं, हम पता लगाएंगे, हमारा घर में 3 है, 4 है ना, तो माने हम पता लगाएंगे। तो आप पता लगा लो, हम अगर गलती बोलते हैं तो पता लगा लो, हम 4 के चूड़ी पहनाए हैं। सेठ माने शाम में आई, चॉकलेट माने दिए, बिस्कुट दिए बेटी के। तब पुतो भोजन लेके आई तो फिर रखा। कहा कन्या कितना आदमी चूड़ी पहने हैं? कहा कि हम 3 है। पिताजी हम 3 पहने हैं। तो कहा वही बात हम कह रहे हैं, मणिहारिनी के 3 है। और वो कहा कि 4 के हम पहनाए हैं। तो कहा कि ना, हम तो 3 माने 3 बहन है, 3 बहन पहने हैं। कहा कि झूठ बोलती है, कल उसको बताएंगे। फिर प्रसाद दिए, बेटी के प्रसाद प्रभा दिए, राधे राधे कहा के सेठ सो गए। बोलो श्याम रामचंद्र की। तब जब सो गए तो सपना में राधे जी ने प्रकट हुआ। सपना में प्रकट हुई, विष के दुलारी बोली, पुत्री तो बनाए तात नाता न निभाए हैं। पिताजी आपने पुत्री तो बना लिया, लेकिन नाता हमसे नहीं निभाए। सेठ जी ने कहा बेटी क्या बड़ी बात है? हाँ। सेठ माने बोले कि बेटी कैसे नाता का बड़ी बात है? तुमको तो प्रसाद दिन प्रसाद लाते हैं, भोग लगाते हैं तुमको। कहा कि किस लिए नहीं है? कि चूड़ी पहिरी हम जान पिता गे हकाज। अपना पिताजी के घर जान करके हमारा भौजी सब, हमारा भाभी सब जब चूड़ी पहनने आए हैं तो हमारा भाभी पहन के चल गई, तो हमने सोचा कि यह मौका नहीं मिलेंगे, हम भी पहन लेते हैं। यहाँ दिए है, चूड़ी पहिरी हम जाने पिता गेह काज, आया पतनिया तो बनाए मनिहारिन के मोल न चुकाए है। पिताजी माने आज हमने चूड़ी पहन ली है, क्या वही मनिहारिन के पैसा आप नहीं दिए? वो बेचारी रोते हुए उसका मन छोट हो गया है, चले गए। क्या ये यही काम है? अब तो महाराज जी क्या हुआ, जब ये कहा कि चूड़ी हम पहन लिए, सेठ तो रोने लगे। इतना सेठ रोए कि जिनका आंख में आंसू की बेटी गलती हो गए, हम तुमको तेरी माया के न जाए कोई पार, लीला तेरी तू ही जान। ओ तेरी माया के न पाए कोई पार, लीला तेरी हो तू ही जाने हो प्यारे, तू ही जाने हो प्यारे, तू ही जाने। तेरी माया के न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया के न पाया कोई लाल। यहाँ क्या कहा पिताजी? हमारा आप 3 बहू याद रही, किंतु बेटी नहीं याद रही। 3 बहू याद रही, किंतु बेटी नहीं याद रही। और आज 4 चूड़ी खातिर बेटी को बिसरायो है। आपका 3 बहू जो याद रहे, आप बेटी याद नहीं रही है। 4 चूड़ी के लिए आप अपना बेटी के भूल गए। यहाँ फिर सेठ ने क्या कहा? बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। माने सेठ ने कहा कि हमने सोचा है कि कलयुग में ऐसा हो सकता है, जिसका हम बेटी बना रहे हैं, तो क्या कलयुग में वो प्रकट हो जाएंगे? हम तो एक पाषाण लिए हैं, एक मूर्ति लिए हैं, उसमें माने कैसे हो सकता है?
यहाँ कहते हैं कि आप कलयुग के बात कैसी भई दूरी कहो, पिता कौन सी मजबूरी भई, आयाज मनिहारिन के खाली हाथ भेजो है। आपका पैसा के कलयुग के बारे जब बात करते हैं तो कलयुग में क्या दिया है, कलयुग के मल कलयुग केवल नाम यधारा, सुमर सुमर नर रहु पारा। कलयुग केवल नाम लेत भव सिंधु सुखाए, करहु विचार सुजन मन माए। नाम लेत सिंधु सुखाए, करहु विचार सुजन। इतना ही नहीं, उनका नाम जपहु जग जाना, उनका नाम जपहु जग जाना। बाल में की भय ब्रह्म समाना, बाल में की भय ब्रह्म समाना। यहाँ दिए है ठाकुर जी की कृपा से। सेठ ने रोने लगा कि बेटी हमने सुता, कहा पिताजी माने आपका भाव पूरा बेटी में हम प्रकट हो गए हैं, आप हमारा भूल गए हैं। सेठ ने कहा कि पुत्री चिंता मत करो, हम सुबह जा करके मणिहारिणी के पैसा देंगे। या जब भोर हुए स्नान सेठ नहीं किए, भोर होते कहाँ चले गए, मणिहारिणी के पास। उनका माने गेट के खटखटाए, गेट के खटखटाए। मणिहारिणी ने कहा कि ये भोर में कौन आ गया, बड़ी भोरे है अभी। जब खोला तो देखा क्या माने मणिहारी अजी सेठ साहब, मणिहारी के पास सेठ साहब। कहा सेठ साहब आप किस लिए आए हैं। यहाँ सेठ ने कहते हैं कैसी यहाँ मैंने बनाई सुता, निज नैनन कभी निहारी है। हमने अपना बेटी बना ली है मणिहारी, लेकिन हम कभी दर्शन नहीं किए। मैंने बनाई सुता, निज नैनन बेटी नहीं निहारी है। आज चूड़ी पहन कर परम पद तू पायो है। कि हमने अपना राधा जी के बेटी बना लिए, लेकिन कभी नैने से नहीं निहारे। लेकिन तू जो है राधा जी के चूड़ी हाथ में, उसका हाथ के स्पर्श किए। धन धन मणिहारिणी माने उनका चरण के धूली चरण पर गिर गए, और चरण पर गिर करके उनका चरण के रद लगाने लगे कि मणिहारिणी तूने कौन ऐसा पुण्य किया है कि माने हमारा पुत्री के राधा रानी के हाथ छुआ है। हम तो देख नहीं पाए हैं, और तू तो हाथ माने छुआ। ये बताओ कि कितना पैसा हुआ। यहाँ दिए हैं कि कितना माने कितना तुम्हारा पैसा हुआ, जो बोलो हम उतना पैसा चुका देंगे। मणिहारिणी के तो अकेले खत्म हो गया। या मणिहारिणी कहते हैं जब तुम्हें मिले अनमोल धन, सेठ साहब अपन रुपया ले जाओ। कहे था वो संपत्ति मिल गया है, आप तो रुपया ना, आप कहते कितना रुपया चाहिए हम देंगे, लेकिन नहीं। अब अपना मन के करे मान, तू रुपया पर नहीं जाओ। जब तुम्हें मिले अनमोल धन, आप क्यों मांगत मोर। मन से ऐसा करके श्री राधे राधे बोल। मेरा खो गया बाजो मन, कन्हैया तेरे सत्संग में मेरा खो गया। मेरा खो गया बाजो मन, कन्हैया के सत्संग में मेरा खो गया बाजो मन। कन्हैया के कन्हैया तेरे सत्संग में, कन्हैया तेरे सत्संग में, कन्हैया तेरे कन्हैया तेरे मेरा खो गया बाजो मन। कन्हैया तेरे सत्संग में मेरा खो गया बाजो मन। कन्हैया तेरे सत्संग। श्याम रामचंद्र की। और यहाँ कि हमें अनमोल मिल गया है,
अब इसलिए कि सारा घर द्वार बाल बच्चा रोकते रहे कि माँ कहाँ जा रहे हैं। कहा कि बेटा यहाँ संसार के लायक जिसका हम हाथ पकड़ लिया, जो मेरा हाथ पकड़ लिया, इसे मतलब कि अब हम संसार के नहीं हुए, हम परमात्मा के हो गए। एक और वाली बात हम बता रहे हैं, कलयुग के वाली बात। हम कलयुग कहते हैं केवल राम नाम आधारा। उसका रात में जो हम एक वीडियो बनाएंगे फिर कि नाम का कलयुग में सबसे बड़ा साधन है वो राम नाम है। अगर सब साधन किया, सब साधन तो हो नहीं सकता है, न वैसा शरीर है। यही कलिकाल है, साधन दूजा जग तप व्रत नेम पूजा, माने ये कलयुग में मुश्किल है, वैसा शरीर नहीं है। हम रात में इसको बात कहेंगे, वीडियो में आप देख लीजिए कैसे कैसे हो। इसलिए सबसे सुगम कौन उपाय है, वो है राम नाम। राम नाम हर घड़ी आप लेते रहिए। राम नाम ऐसा दवा है, ऐसा माने कहते हैं ना, राम नाम एक अंक है, कितना साधन कर लीजिए, लेकिन अगर राम नाम नहीं है तो सब माने बेकार है। सब साधन के भक्ति तू मांगा, काग भूसुंडी के कहते हैं ना, काग भूसुंडी जी आपने वो संपत्ति मांगा जो सब साधन के मूल है। ज्ञान वैराग न माने मांगा, लेकिन आप भक्ति मांगे, सब सुख खानी भक्ति उर मांगी। इसीलिए कि राम, आप कहते हैं राम नाम में बहुत बड़ा शक्ति है। बड़े बड़े संकट, कतेक आदमी कहते हैं कि हमारा संकट है, बहुत आदमी कहते हैं कि हमारा दुख है, हमको बात मानिए। इसीलिए कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि राम नाम मन दीप धरू, दूसरा कोई चीज नहीं है। राम नाम मन दीप धरू जी हदे हरिद्वार, आ तुलसी भीतर बाहर जो चाहे उजियार। माने राम नाम जो है वो बरमहर माने मुंह पर ओठ पर चलता रहे के चाहिए। बरमहर हर काम करते रहिए, आप परमात्मा के नाम लेते रहिए। एक और बात कहे, आप मानिए, आप लोग तो नहीं मानिएगा। इसलिए जब तक संसार में मन भागे, कोई लड़की पर मन भागे, कोई लड़का पर मन भागे, केकरो धन पर मन भागे, तो ज्यादा नहीं, केवल रुपया पर मन भागे, मैं जहां जहां मन भागे। अगर आपको गरम गोसा भी आवे पत्नी पर, चाहे बाल बच्चा केकरो पर गोसा आवे, तो एक सीधे सीताराम मैंने गोसा कीजिए कि हम तोरा पिटबो, लेकिन अपना मन से आप कहे तो वरान रही है, सीताराम 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 सीताराम, मन से तक तेजी नाम कर लीजिए, तो धीरे धीरे राम नाम को ऐसा डंटा है कि क्रोध निकलेगा तो डंटा से मारते मारते उनका शांत बने कर देगा। आप तो कह के देखिए ना, बोलो श्याम रामचंद्र की। लेकिन वो आप कितनो राम नाम हर काम करते रहिए। और राम नाम कैसा साधन है कि सबसे, गीता में कहा है कि हे अर्जुन, सबसे बड़ा जग है वो जप जग है। जो आदमी जप करता है वो सबसे बड़ा जग। अच्छा, माने इतना इतना गाय को दान हम नहीं कर सकते हैं, भूमि के दान नहीं कर सकते, इतना रुपया जिसका पास है वो दान करे। लेकिन एक और बात सुन लीजिए, राजा नीरग जैसा दानी है, राजा नीरग ऐसा दानी है, वो भी दान कर करके जब ठाकुर जी ने पूछा कि तू गिरगिट के जोनी में कैसे चला आया है, हाँ कहा कि महाराज गिरगिट के जोनी में आप सबसे पहले दानियों में नाम सुना होगा तो मेरा ही नाम सुना होगा। कहा कि मतलब, कहा कि हाँ इतना बड़ा हम दानी है कि कोई माने बारिश के बूंद का गिन सकता है, धरती पर पूरा कण के गिन सकता है, हाँ, लेकिन हम इतना गौ के दान किया है वो दान नहीं गिना सकता है। कार्य पागल, इतना दानी करने के बाद में तब गिरगिट जोनी में इतना, इसका मतलब क्या है, दान में भी उतना इतना नहीं है। इसका मतलब क्या है, राम सबसे बड़ा देते हैं कि राम नाम। आप माला लेकर के हमारी बात मानिए, हम बार बार कहते हैं कितना साधन कर लिए, हाँ माने कहीं जिसका माला नहीं चल रहा है वो कलयुग में कोई साधन का है, तो कलयुग जो सबके दबोच ले लिया है। आप एक पैर पर खड़ा रख के देखिए कितने दिन ले खड़ा रहते हैं, तो आग जला के देखिए कितने रहते हैं। पहले तो इतना दिन पत्ता खा करके इतना संकट तप करते थे, या जाड़ा में घेट भर पानी में, गर्मी में चारों ओर गोईठा की आग लगा करके ना देखिए वैसा देह है। लेकिन हाँ एक देह है, ये सब साधन के भले कलयुग चबा गया है, सब माने साधन के गौण कर दिया है, लेकिन राम नाम जो है वो कलयुग के ऊपर जाके माने बैठ गया है। राम एक
तापस तिय तारी नाम खल कोटि सुधारी। इसलिए कहते हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन। बोलो जब रामचंद्र जी। एक मिथिला के सीधा साधा, एक मिथिला के सीधा साधा आदमी था, मैंने वो बैस था, गिरज था। हाँ, तो उनका अयोध्या से संत आ गए कथा करने, तो पूरा परिवार वैष्णव था। उनका घर में एक ही बेटी थे, कौन? रतिया, उसका नाम रतिया। हाँ, बेटी कुमार थी, घर में पिताजी का सेवा उवा करते थे आ रहते थे। वो क्या है, तो जब संत कथा करने अयोध्या से आए माने अति मिथिला में, तब माने वही उसी के दूरा पर है। कथा कहे तो सब सामान सब जगह हो गया। तो कहा कि एक बात कीजिए ना सरकार, आप तो वैश्य हैं, हाँ, हमारा इतना दिन ने सेवा किया है, तो कमती में आप चलिए, इतना सामान है अयोध्या पहुंचा दीजिए। तो कहा कि ठीक है, वहां हम जाएंगे। तब वहां बेटियों हमारा बसता है, एक बेटी सिया जी के मानते थे वो। तो वो क्या किया, माने यहाँ से सब सामान ले करके आ गए। हाँ, तो गए तो वहां पर सामान के पहुंचा दिया। तो 12 बज गया। जब 12 बजा तो कहा कि देखा अभी 12 बज रहा है, तू कहाँ जाओगे? इसलिए मिथिला अभी तो दूरी है, तो कमती में आज रात में रह जाओ, आप कल चले जाना, कुछ खा पी लो। तो कहा कि नहीं सरकार, हम यहाँ नहीं खाएंगे। तो जब क्यों? इसलिए कि हमारा बेटी बसते हैं। तो बेटी बसता है तो शास्त्र बताते हैं कि बेटी के दूरा पर नहीं खाना चाहिए। हाँ, तो कहा जल पी लो, तो नहीं नहीं, वहीं से बेचारा न जल पिया। अब यहाँ से गए थका हुआ, न जल पिया और जल तक न पिया, वहां से चल दिया। आते आते ये बीच जब अयोध्या से निकल गए तो बेचारा चौनिया गए, वो गिर पड़ा। कहे तो भूखे प्यासे था, जल तक नहीं पिया था, फेफड़ा चैत बैसाख के गिर पड़ा। अब चौरिये में गिरा था, ठाकुर जी के आंख में आंसू आ गया कि देखिए ये सिया जी के बेटी मानता है। हाँ, ऐसे वाली बात है। अब वहां से अब यहाँ हमारा मिथिला के काम क्या है कि हमारा चारों दुल्हा और दुल्हन यही है। तो सरकार वहां से माने कहा आए, सरकार वहां से माने कहता कि यहाँ है, तो यहाँ से गए वहां, कहा किशोरी जी वहां पर थे। तो किशोरी जी के पास गए, तो किशोरी जी ने सब सखी वहां गान बजान चल रहे थे, और किशोरी जी अपना सिंहासन में बैठ के आए। चंद्रकला, हेमा, क्षेमा, पदुमगंधा, ब्राहरवा, शुभगा, सब सखी, 8 सखी सब माने नाच कर रही थी। और किशोरी जी बैठ करके माने नाच देख रही थी। नृत्य, नाच का गलती वाली बात है, नृत्य देख रही थी। तब तक में राम जी पहुंचे। तो राम जी जब ये पहुंचे, हकासर राम जी का फेफड़ा सूखा हुआ था, हाँ, आंख में से आंसू। का सरकार है आप? कहा कि मंदिर में संगीत सुन के खुशी होते हैं आप, माने मंदिर में संगीत सुन के खुशी होते हैं आप, और मेरा गांव के बाहर गिरा तुम्हारा बाप। हाँ, कहा कि मतलब, अरे तुम्हारा पिताजी है तो गांव के बाहर गिरा है। कहा कि मेरा पिताजी कैसे बोलता है? तो देखो तुम्हारा संबंध, तुम्हारा हमारा संबंध के कारण एक मिथिला में से एक वैश्य है। हाँ, वो बेचारा आए हैं यहाँ पहुंचाने के लिए, एक संत के कथा करने गए थे, और वो कहा पाल लेने के लिए, तो तुम्हारा सबकी नहीं, बेटी की नहीं, तो तुम्हारा वो बेटी मान रही है, तो बेटी मानता है, इसलिए वो नहीं पाए हैं, न जल पिए हैं। तो कमती में उसका स्वागत तो करो, बेचारा वहां पर गिरा हुआ है। कहा कि आप तो हम जाए कैसे? तो रतिया बेटी के भेज दिए। श्री किशोरी जी ने रतिया बेटी के भेज दे करके और वहां पहुंचे। पिताजी आप गिरे हुए, तुरंत उठाए, माने उसका थापे माने पीतल के थाल में एकदम 56 व्यंजन है, उसका ले गए, पानी लेकर के बैठाए। कहा कि बेटी तू आ गई? तो कहा हाँ, हमने सोचा कि पिताजी के ऐसे लेट का है, देर का हो गया। तब हम तो बेटी घर कैसे है? तो घर में कोई बड़ी बात नहीं है, हम घर के ताला मार के आए पिताजी। अरे रतिया तू कितना हमारा पर ध्यान रखती है, माने तुमको कैसे मालूम हो गए है कि? तो नहीं नहीं, जब पिताजी कहीं गिरता है तो आप ही के जान से हम जन्मे हुए हैं, तो क्या बेटी के दर्द नहीं हो गए? तो वहां हमारा सीना में दर्द आया, हाँ, धक्का लगा है। तो हमने कहा कि हमको पिताजी कहूँ गिरे हुए हैं, आइए उसका पवा दिए। आप पवा करके पिताजी सो जाइए, तब आइएगा। तो नहीं बेटी हम चलेंगे। तो नहीं पिताजी हम जाते हैं, कहा तो हम तला मार के आए हैं, हम चलते हैं। कहा कि पिताजी थाली लेकर के आप आइएगा। हाँ
हाँ, जब थाली वाली सब छोड़ दिए, लोटा छोड़ दिए और वहां से चलाई। आने के वाली बाद में वो थाली लेकर के श्री सिया जी हाय बेटी वहां से कह करके आता भाई। आइला के वाली बाद में हाँ देखा निकला बतिया इनका बेटी का पानी दिया। पिताजी आप कहा कि बेटी तू कि कितना मेरा ख्याल रखती हो है, अगर वहां तू नहीं जाती खाना लेकर के तब तो मरिए जाते। कहा पिताजी कहा, अयोध्या से बाहर हम गए थे चकनर का आके, तुम्हारे भूल रही हो। हमारा एकदम देखो तो यही थाली है, यही लोटा है, यही गिलास है, यही बाटी है, यही दूध के सब कटोरा है, तू सब लेके वहां पहुंची है। हमारा पवाई बेना हो कि एकदम तुम्हारा हाथ से हम पाए, तुम्हारा सूरत देखे देखती रह गए। हाँ तो कैसे हमको ख्याल रखती है। कहा कि पिताजी हम सच कहते, हम घर से कहूं नहीं गए, हाँ हम तो घरे पर है। कहा झूठ नहीं बोलो। कहा कि नहीं पिताजी हम सही कह रहे हैं कि माने हम घड़ी पर हम कहूं नहीं गए हैं। जब कसम खाए कि पिताजी हम आपको कसम हम मैं खाकर कहते हैं हम घर से कहूं नहीं गए हैं। त्राक सी बर मेरे गिर गई है कि मतलब क्या है, हमारा कष्ट देख करके सिया जी बेटी तुम्हारा भेष धर करके हमारा वहां बचाने चल गए। उसी आई उसी कहा से हम प्रसाद अब तो हाय सिया न उठे बैठे। अब सिया सिया कहते कहते में यही छलना की बेटी अब एक बार जो रतिया से हम सिया जी को हाथ से प्रसाद खा लिए, अब हम संसार में राम राम कहकर सिया राम कहकर अपना प्राण के छोड़ दिए। राम कही राम कही राम कही राम राम कही राम कही राम गए सुरधाम। बेटी रोने लगी, इतना रोई हाँ पूरा समाज आए, उसमें पूरा समाज आए। लेकिन एक और बात है, वहां पर किशोरी जी ने कहा सरकार ऐसे ऐसे वाली बात है। कहा कि चिंता नहीं करो, हम लोग भी अपना वहां पर जब इतना नाता है तो हम लोग दोनों आदमी वहां पर चलो दर्शन करने के लिए। माने दूसरा आदमी के रूप पका माने बना करके सारा व्यवस्था के घी दाल ट्रक पर लाद करके हम तो एक सेठ है, ये हमारा पत्नी है। कहा कि हम पत्नी है तो चिंता नहीं करो। वो उसका पूरा संतना दी कि पूरा गांव के बहिर पूरा गांव के भोजन करो, माने सारा के व्यवस्था भोजन कर दिया, काम कर दिया। कहा कि आप चलो। कहा कि हे स्वामी चलते हैं सिया, लेकिन हमारा ये बहिन है इसका तो हाथ भाग रख दिए शादी। यहाँ कहते हैं 11 दिन रह करके राम लक्ष्मण उनका शादी करा करके तब यहाँ से अयोध्या प्रस्थान किए हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की। माने महादेव जी समझिए हम लोग के तो उतना पढ़े लिखे नहीं, जानकारी नहीं है, लेकिन इतना ये अवश्य है कि गुरुदेव ने कहा कि सारा चीज छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन राम नाम में ऐसा शक्ति है कि राम नाम जो है वो परमात्मा को पास मंत्र अधीन देवता, वो मंत्र के अधीन है। इसलिए कलयुग में ज्यादा कोई साधन नहीं, हम सबके कहते हैं सारा चीज छूट जाए। माला कमती में लो सुबह शाम कमती, सुबह में आसाम में हमारा और बहुत है। हमारा एक भगवान जी है, नाम नहीं कहेंगे, घासों करते रहता है। तो गुरु जी घासों हम करते रहते तो वही ना राम जी है। घासों काटिए चाहे कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा है आप हर काम करते रहिए, लेकिन राम राम। घासों कटिए तो राम राम। वो भैंसी किसका है, खाना किसका लिए बना रहे, वो सब तुम ही निवेदित माने भोजन करे। अच्छा पति के भोजन बनाइए, वो आपका धर्म है, वो भक्ति नहीं है। लेकिन वही अगर भोजन ये नहीं हम ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं तो वो माने वो आपको कर्म नहीं हुआ, वो धर्म में गिनती माने हो गया। बोलो श्याम रामचंद्र की। यो बिलाई कोई संत हमारा बुआ जाइए महल कथा सुने पे चला चलो। मोर वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सीताराम। इसलिए कलयुग में सबसे बड़ा हम कहते हैं कि राम राम जाप करो। दूसर माला पर माला ले लो सुबह शाम, यही माने आप तंका जाप करके देखिए। दूसर में क्या है, जाप करते करते कहते हैं ना, ये जाप करते करते आपको स्वयं बुझाएगा कि हमारा शरीर नहीं है, माला ही मेरा माने शरीर ही बन गया है, कोई सुधि नहीं रहेगा। आप तो जाप के तो देखिए, माने थोड़ा एक विचार कीजिए। आप देखिएगा कि रात में कोई आदमी स्त्री के सुविरन माने कह करके जो स्त्री के माने देख देख के सो जाता है, रात में वही स्त्री देखता है। देखिएगा कि रात में कते आदमी भर दिन हर जोता है और रात में सोएगा तो वो कहेगा ठाम 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 ठाम। दिन में ना कहा है तो उसका जो है पूरा ये पिक्चर जो है जो दिन में करता है उसका
पूरा पिक्चर उलट जाता है इसी में। आप जो भी काम करें, रात में बर्तन अगर अगर दिन में किसी के मार दिया है, रात में सोइए तो वही मारा, वही की हम देख रहे हैं हर चीज। रात दिन में मिस्त्री के काम करिए तो रातों में आपको ये लारे ईटा, लारे गीला, लारे फलना, लारे चिंता। लेकिन अगर वही में आप जो काम कीजिए, राम राम राम, हर काम राम राम कहते कीजिए, तो आपको देखिए कि रात में कोई न कोई शांत ही आपके रूप में दर्शन ठाकुर लेकर गए। बोल श्याम रामचंद्र की। हर काम करे लेकिन प्रभु के। ये काम कब होगा? ये जीवन है तेरे हवाले मोर लियावा, जीवन है तेरे हवाले मोर लियावा, जीवन है तेरे हवाले। बोलो श्याम रामचंद्र की। माने हम तलाक पर भी वीडियो बनाए हैं, तलाक का पूरा वीडियो देखिए। दूसरा में राम नाम के जो माला जपना है, तो हम माने फ्रेंड आज कि राम नाम में की है ये जो है न, जग तप व्रत नेम दान, इस सब के वाली बात है। कितना है? 5 है, वो सब के अलग अलग। राम नाम में कितना शक्ति है तो हम 5 पन्ना में लिखे हैं, तो मोटा मोटी 1 घंटा 1.25 घंटा वो वीडियो बनाने में लगेगा। तो फिर कि वो देख लीजिएगा। कहते आदमी तो कहता है बाबा हम देख लेते हैं, ठीक है। जो आदमी कहूँ यहाँ पर नहीं आए तो वीडियो में देखिए, माने देख सकते हैं क्या। लेकिन ये बात है, यहाँ पर आने के वाली बात दूसरा है और वीडियो के बाद दूसरा है। बोलो श्याम रामचंद्र की। दूसर में जो आदमी माने देखते हैं तो थोड़ा वही हम कहते हैं कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो कर दीजिएगा, क्या थोड़ा आमदनी हो जाए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय। हाँ, अब तक ये बात बता लीजिए। बंद कर दो, बंद कर दो। अरे दूसरा